कांग्रेस में अध्यक्ष और राजस्थान में मुख्यमंत्री, ये दो ऐसे सवाल रहे जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नामांकन के बीच में राजस्थान में सरकार की कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर ऐसा घमासान मचा कि सारे सियासी गणित आपस में उलझ गए और यह कांग्रेस का आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। देखें रिपोर्ट। हिंदुस्तान की सियासत में एक बार फिर राजस्थान ट्रेंड कर रहा है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है कांग्रेस आलाकमान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस में फुल फ्लैश के साथ पावर में आने वाले हैं। पावर मतलब पार्टी के अध्यक्ष का पद, लेकिन इसके पहले उनके खेमे के विधायक शक्ति प्रदर्शन में जुटे हैं। अध्यक्ष पद के बाद राजस्थान के मुखिया के लिए सचिन पायलट गांधी नेहरू परिवार की पहली पसंद बताए जा रहे हैं, लेकिन ये बात गहलोत को नागवार गुजर रही है। जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस में कलह का ये कोई नया मुद्दा नहीं। इस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। पद यात्रा में चल रहे हैं और पार्टी टुकड़े टुकड़े हो रही है, झूठे वादे करते हैं। सचिन को भी वेटिंग लिस्ट में बैठाया है। गुट और खेमेबाजी दिखने के बाद कई सवाल उठते हैं। इन सवालों का कांग्रेस को जवाब न मिला तो शायद 2 राज्यों वाली सरकार आगे जाकर कहीं एक राज्य तक सीमित न रह जाए। तो राजस्थान में आखिर इस रस्साकशी के क्या मायने हैं, क्या असर पड़ सकता है, जरा इस बात को भी डिकोड कर लें। गांधी परिवार के नजदीक माने जाने वाले अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, उसने आला कमान को, उनकी चुनौतियों को बढ़ाया, चिंताओं को बढ़ाया। सबसे बड़ा मैसेज इससे गया कि क्या राजस्थान में सरकार के मुखिया को लेकर गांधी परिवार की पसंद पायलट होने के बावजूद अध्यक्ष अगर बनते हैं गहलोत तो उसे मानेंगे, यह सवाल उठ गया। कम से कम तेवर तो ऐसा नहीं बताते। इसका असर गहलोत विरोधियों को उनके खिलाफ माहौल बनाने को लेकर भी मिल सकता है और मिला भी, जैसा दिन भर देखा गया। समर्थक विधायकों के बागी तेवर के बाद में अब अध्यक्ष पद पर नामांकन को लेकर भी कई तरह के कयास और बढ़ गए। संशय है, यह संभावना भी है कि गहलोत के सामने कोई मजबूत नेता को अध्यक्ष पद पर उतारा जा सकता है। गहलोत समर्थक विधायक इस बात की आशंका 2 बैठकों में जता चुके हैं। कई मंत्री खुलकर इस बात को स्वीकार करते हैं। गहलोत समर्थकों के मुताबिक अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद का चुनाव हरवाने के लिए एक लॉबी एक्टिव है, लेकिन जो कुछ भी गहलोत और उनका खेमा इस समय कह या कर रहा है, उस पर भी आलाकमान की नजर है। वो भी इसके ऊपर बारीकी से ऑब्जर्वर को भेज भेज कर परिस्थितियों को संभाल रहे हैं। बात राजस्थान की कर रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत समर्थक विधायकों की लामबंदी के बाद अब कांग्रेस हाईकमान के लिए राजस्थान में सीएम चुनने के साथ पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव का काम बड़ा मुश्किल हो चुका है। जैसा आपको हम बता भी रहे थे, कांग्रेस पार्टी अब अशोक गहलोत के बजाय किसी और को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाने को लेकर विचार कर रही है, क्योंकि जो प्रकरण राजस्थान में हुआ उसने पार्टी को एक अलार्म दिया है। मध्य प्रदेश के 2 पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का नाम इसमें चर्चा में है। इसके अलावा अशोक गहलोत का नाम पहले से चल रहा है। बीच में यह भी खबर आई कि कमलनाथ जो हैं वो भी इसका एक चेहरा हो सकते हैं। कमलनाथ को हाईकमान ने दिल्ली बुलाया। 10 जनपद जाकर सोनिया गांधी से वो मिल चुके हैं। परिवार के भरोसेमंद व्यक्ति हैं कमलनाथ और इस सियासी संकट में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। राजस्थान में डैमेज कंट्रोल के साथ साथ अध्यक्ष के प्रत्याशी को लेकर उनकी राय या उनकी बड़ी भूमिका रह सकती। मतलब यह कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत अब शायद हाईकमान की पहली पसंद नहीं रह गए। ऐसे संकेत कम से कम दिन भर दिखाई पड़े मिले। चलिए, इस पूरे विषय के ऊपर जिस अंदाज में वार पलटवार हुए हैं, अब देखना है कि इसका असर क्या होता है। कमलनाथ पर कांग्रेस हाईकमान के भरोसे की वजह, इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लें। इसकी एक लंबा इतिहास इसकी पृष्ठभूमि में है। गांधी परिवार में 3 पीढ़ियों के साथ राजनीति करते आ रहे हैं कमलनाथ। 10 जनपद के स्पीड डायल नंबर की तरह वो हैं, जब कभी बुलाते हैं वो पहुंचते हैं। संकट मोचक की भूमिका निभाते हैं, लंबा तजुर्बा रखते हैं। केंद्रीय नेतृत्व में पैठ के साथ वो पूरे संगठन को अच्छी तरह समझते हैं। हर गुट में उनकी अच्छी पकड़ है। इसके पहले कई बार वो पार्टी में ऐसी परिस्थितियों को देख चुके हैं, संभाल चुके हैं। कांग्रेस के लिए यह ऐसा वक्त है जब वो किसी एक के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करती।
अशोक गहलोत जैसे मंझे हुए नेता ऐन वक्त पर हाईकमान को अगर उनके निर्णयों को अगर इस तरह से चुनौती देते हैं तो G23 में से कुछ ने पार्टी छोड़ करके पहले से इस बात के संकेत दिए कि उनके बयानों को, उनके जेस्चर को आप हल्के में ना लें। इन हालात में गांधी परिवार के बाहर के किसी नेता पर भरोसा कर पाना आला कमान के लिए जरा दिक्कत भरा काम है, लेकिन इसमें कौन चॉइस हो सकती है बड़ी स्वाभाविक है। दिक्कत यह है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इस वक्त सबसे भरोसेमंद और बड़े चेहरे हैं। अगले साल मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे वक्त में दिल्ली बुलाने का असर राज्य की सियासत पर पड़ सकता है, लेकिन इतने सारे झंझावात झेल रही कांग्रेस पार्टी के पास अब बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। संभवतः इसी वजह से कमलनाथ को फौरन दिल्ली बुलाया गया है और इस भरोसे के बाद में अब देखना होगा कि वे कैसे इस सिचुएशन को संभालते हैं।